तो हेलो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो जीवों में होने वाली जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो उसका चर्चा हम लोग किए थे। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था रेस्पाइरेशन। रेस्पाइरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन के विषय में बताया जाए कि जो श्वसन क्या होता है कि श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीवधारी वातावरण से ऑक्सीजन गैस लेता है। ऑक्सीजन गैस लेकर उसको कोशिका के अंदर उसका ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो श्वसनीय पदार्थ होते हैं उससे ऊर्जा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल निकलता है। उस ऊर्जा का उपयोग जीवधारी की जैविक क्रियाओं में होती है। यदि सीधा सीधा कहें तो श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीवधारी वातावरण से ऑक्सीजन गैस लेता है, श्वसनीय जो पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा साथ में जल उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा का उपयोग वह जैविक क्रिया में करता है। यानी कि कहा जाए कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवधारी वातावरण से ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उसका उपयोग करने के फलस्वरूप जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसका उपयोग वो अपने जैविक क्रिया के लिए करते हैं। अब आप देखे होंगे कि जो शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं होती है वह सदैव सतत चलती रहती है। हम पढ़ रहे हो, जगे हो, सो रहे हो, तब भी चलती रहती है। सारी कुछ क्रियाएं तो बंद हो जाती है सोते समय, फिर भी ये क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। इसीलिए यह सदैव हमेशा चलता रहता है और एक बार जब यह क्रिया कभी बंद हो जाती है तो पुनः प्रारंभ नहीं हो पाता है। इसीलिए सभी जीवधारी लगातार ऑक्सीजन के श्वसन हम लोग करते हैं। अब ये बताया गया कि सभी जीवधारी जो होते हैं इसका उपयोग करते हैं। अब ये जो श्वसन होता है, अगर आप देखेंगे थोड़ी सी क्रियाएं रुक जाती है, एक बार रुक जाता है तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, यानी कि लगातार चलती है। हम भोजन के अभाव में एक आध महीने तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में चाहे जंतु हो या वनस्पति 1 या 2 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये लगातार होने वाली सतत क्रियाएं होती हैं। अब देखा जाए तो जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की निर्भरता के आधार पर जो श्वसन होता है वह जीवों में 2 प्रकार का होता है। एक होता है एनएरोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ये देखिए एन लगा हुआ है। एन का मतलब अ का मतलब समझ ही रहे हैं, यानी कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या यह कहा जाए यह जो श्वसन होती है वह निम्न कोटि के जीवों में होती है या शरीर के गहराई में स्थित कोशिकाओं में होती है। निम्न कोटि के जीव में जैसे कहा जाए तो ये हो जाएगा आपके बैक्टीरिया, फंजाई यानी कवक, पैरासाइट से यानी कि परजीवी। साथ में शरीर के स्थित गहराई में भी होता है। शरीर के गहराई में स्थित कोशिकाओं में भी इस प्रकार का होता है, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है वहां पे इस प्रकार का श्वसन होता है। अब इस प्रकार के श्वसन अगर देखते हैं एरोबिक श्वसन में यानी कि अवायवीय श्वसन में, तो जो श्वसनीय पदार्थ होते हैं यानी कि जिनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है जीवों में, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया चलती है। इससे क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में और पूर्ण मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ एथिल एल्कोहल, लैक्टिक एसिड इत्यादि बनता है। जैसे अगर देखा जाए तो यह है C6H12O6। अवायवीय श्वसन होगा तो यह C2H5OH एल्कोहल, साथ में 2CO2 और एनर्जी। अब देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि कम मात्रा में, यहां देखिए अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप ये ग्लूकोज है। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप क्या हुआ, एथिल एल्कोहल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो ये निम्न कोटि के जीवों में होती है। आगे इसके विषय में और चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल
आगे फिर आ गए हम लोग एरोबिक श्वसन। एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक रेस्पायरेशन यानी कि वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, ठीक है। अब एरोबिक वायवीय श्वसन यानी कहा जाए कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ये देखिए, इस प्रकार का जो श्वसन होता है सभी विकसित जीवों में होता है, यानी कि हम लोगों में भी होता है और सभी विकसित जीवों में होता है। इस श्वसन में क्या होता है कि जीवधारी ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन का उपयोग होता है और जो श्वसनीय पदार्थ होते हैं उससे, जैसे ये देखिए C6H12O6 ऑक्सीजन हो गया, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज। अब इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन का उपयोग होता है। जब ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये बताए देखें कि इसमें क्या हो गया कि इसमें एल्कोहल वगैरह नहीं उत्पन्न होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ और साथ में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सभी विकसित जीवों में यह श्वसन पाया जाता है, ठीक है। हम लोगों में ही इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। अब हम लोगों ने चर्चा किया कि जो श्वसन होता है वो दो प्रकार का हुआ, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक बताया गया कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यह निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। और इस श्वसन में क्या होता है, श्वसनीय पदार्थ से उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड इत्यादि चीजें बनती है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, जो वायवीय श्वसन कहलाता है। और इसमें बताया गया कि इसमें सभी विकसित जीवों में इस प्रकार का श्वसन होता है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इससे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम लोगों में भी इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। अब परीक्षा में देखा जाता है कि देता है कि श्वसन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे देता है कि जो वायवीय श्वसन है और अवायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, ठीक है। इसके साथ साथ ये किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है, इससे क्या लाभ होते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें चर्चा करनी होगी। तो आप इस चीज को करके और आज के लिए आप एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अंतर लिखेंगे और इसके साथ साथ श्वसन की परिभाषा लिखेंगे और इससे क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जो श्वसन है उसका क्या महत्व है, क्या हमारे लिए है चीजें, इन सब का आप चिंतन करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे।